उनकी आंखों में अथाह दर्द था। आखिर जीवन संगिनी खोकर जीना आसान नहीं था, वो भी तब जब बच्चे भी विदेश में सेटल हो चुके हों। उमड़ते आंसुओं को रोकने का हुनर सिर्फ स्त्री को ही नहीं आता, बल्कि पुरुष को भी आता है। इस जमघट में कोई नहीं था जो उनके दर्द और आंसू को समझ पाता। भी कह रहे थे, चलो अच्छा हुआ उनको कष्ट से छुटकारा मिला। कब तक आप सेवा करते? फिर भी कई साल सेवा कर ली। सेवा, कमलेश जी ने सोचा, किसने किसकी सेवा की ये ईश्वर जानता है। पिछले 40 साल से उनके घर को उनकी सीमित आय में वो कैसे संवारती रही नहीं मालूम। इसे किसी ने नहीं देखा, पर इन 7 साल की सेवा सब ने देखी। रमा बीमार जरूर थी, पिछले 7 साल से उसकी शारीरिक सेवा वे जरूर कर रहे थे, पर उनके मानसिक जीवन को सहारा वही दे रही थी। इतने कष्ट होते हुए भी रमा के चेहरे पर शिकन न थी। उसकी हंसी, उसकी मजबूती ही उनको कभी अकेलेपन के दर्द से अवगत नहीं कराया। इसी अवलंबन से वो सारे कष्ट भूले हुए थे। 2 दिन तक बेटे का इंतजार करने के बाद आखिर आज कमलेश ने अपनी रमा का अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा है, उसका भ्रम बना रहा। 3 बेटे हैं, कोई न कोई जरूर आएगा। कहीं वो देखती 3 बेटों वाली माँ के लिए किसी बेटे के पास समय नहीं था तो उसे कितना दुख होता। उसको गर्व भी था कि वो 3 बेटों की माँ है। वहीं वो ये जान जाती कि तीनों बेटे क्या गुल खिला रहे, तो शायद वो इतने दिन भी जीवित नहीं रहती। तीनों इसलिए नहीं आए, ये 13 दिन का कर्मकांड कौन करेगा। छोटे ने बड़े पर और बड़े ने अपनी बीमारी बता मझले पर ये जिम्मेदारी डालनी चाहिए। अंततः तीनों 13वीं पर साथ चलने को राजी हुए। 13वीं तक तीनों बेटे अपने देश आ गए। माँ की याद में कृत्रिम आंसू बहाते उन बेटों को देखकर कमलेश जी का मन विरक्त हो गया। तीनों में होड़ लगी थी, 13वीं पर कौन ज्यादा खर्च करेगा। दुनिया को दिखाना भी था रमा के बेटे कितने लायक हैं। दान के सामानों की लिस्ट बनने लगी। बहुएं भी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दे रही थीं। यथा समय अच्छी तरह 13वीं पर दान और भोज हो गया। दान और भोज की भव्यता ने माँ की सेवा न कर पाने के आक्षेप को भी दरकिनार कर दिया। पैसों में बहुत ताकत होती है, तभी तो रमा के बेटों ने लायक बेटे का तमगा खरीदने में सफल हो गए। तीनों बेटे बाल मड़वाने दरवाजे पर खड़े जाने वालों के सामने खड़े थे। विदेश में रहते हैं पर कर्मकांड में कोई कमी नहीं की। यहाँ तक कि नंगे बदन धोती पहने तीनों खड़े हैं। और हाँ, विनम्रता तो देखो। सच, रमा जी कितनी भाग्यवान हैं। स्त्रियों ने सोचा तो पुरुषों ने कमलेश जी को भाग्यवान समझा। किसी ने कमलेश जी के दिल का दर्द नहीं समझा जो यथार्थ देखकर उनको हुआ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अगले दिन कमलेश जी से बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी अब आपका क्या प्लान है? हम अब लौटने वाले हैं। आप बारी बारी से हम लोगों के साथ रहेंगे या किसी वृद्धाश्रम में रहना चाहेंगे? इस घर को बेचकर हम तीनों अपना हिस्सा ले लेंगे। बारी बारी से कमलेश जी बुदबुदाए। एक माँ बाप चाहे जैसी आर्थिक स्थिति हो 10 बच्चे पाल लेते हैं, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। किसी ने सत्य कहा, तुम सभी जाओ, मेरी जिम्मेदारी से मैं तुम सबको मुक्त कर चुका हूँ। मैं इसी घर में अपने जैसे लोगों के साथ रहूँगा। मेरे बाद भी ये आसरा वृद्धाश्रम लोगों के लिए दे दिया जाएगा। मैंने ये घर वृद्धाश्रम को और अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया, जिसे तुम लोगों को सोचना न पड़े कौन जाए। मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, कह कमलेश जी ने बेटों की तरफ से मुंह फेर लिया। ईश्वर से प्रार्थना की, इन लोगों को मेरे जैसा दर्द जरूर मिले ताकि इन्हें भी सबक मिले। जो माँ बाप कल तक बच्चों की दुनिया हुआ करते थे, बड़े होते ही अपनी गृहस्थी बनते ही क्यों माँ बाप को भूल जाते? क्यों उन्हें अकेलेपन, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य, उनके महत्वहीन हो जाने के दर्द को समझा या देख नहीं पाते?
क्यों वे भूल जाते ये चक्र है। आज माता पिता हैं तो कल उनकी जगह वे भी होंगे। धन्यवाद।